और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के खास शो मोदी और भाईजान का। आज के एपिसोड में देखिए महाराष्ट्र के पालघर से संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। उसके टक्कर का कोई है नरेंद्र मोदी नहीं तो मोदी के सामने कोई सामने है भी नहीं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। भाईचारा सब में आज भी हम लोग साथ में मिलकर खाते साथ में रहते। 2023 में 2024 की सियासी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स में शहमाद की बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष सूबे के पालघर पहुंचा और जाना मोदी को लेकर क्या सोचता है मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मोदी और भाईजान की हमारी इस सीरीज में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले में। पालघर जिला जो काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों में, लेकिन हमारा मकसद ये है कि यहाँ के मुस्लिम तबके के बीच जाएं और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों को लेकर मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, वो ट्रिपल तलाक को लेकर क्या सोचते हैं, वो विदेश में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर यूसीसी को लेकर उनका क्या विचार है। आने वाले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में पालघर का मुस्लिम समुदाय क्या नजरिया रखता है, नरेंद्र मोदी के सामने क्या वो किसी को टिकता हुआ देख पाता है। इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस, इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी और भाईजान की पालघर से। इस वक्त महाराष्ट्र के पालघर जिले में हम मौजूद हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं और देखिए मोदी और भाईजान की जो ये यात्रा है, हमारी जो ये कवरेज है, इसके तहत पालघर में हम मौजूद हैं और यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही हम पूछेंगे, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर उनका क्या नज़रिया है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हों जिस पर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है, उसको लेकर पालघर के मुस्लिम समुदाय के लोग, माइनॉरिटी के जो मेंबर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या नज़रिया है। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं जिनसे हम इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर और उनकी जो नीतियां हैं उसको मुस्लिम तबका कैसे देखता है। कोई भी योजना अगर लागू होता है तो वो सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगा या अदर समाज को नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। अभी हम लोग का एक आयुष्मान मोदी साहब ने निकाला है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। भाईचारा सब में आज भी हम लोग साथ में मिलकर खाते साथ में रहते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ नहीं कभी हुआ है। ट्रिपल तलाक का विषय आया था और उसको लेकर देश में खूब बहस हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सर, जैसे अगर शरिया लॉ अगर हम देखते हैं तो उसमें ये ज़रूर है कि ट्रिपल तलाक का एक उसमें जैसे परमिशन है, बट उसके कई सारे उसमें ऑब्लिगेशंस हैं। वो ऑब्लिगेशंस हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वही नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी उसका दुरुपयोग हो रहा है उसका। तो अब उस चीज़ को लेकर के अगर सरकार एक स्टेप ला रही है तो उस स्टेप का वेलकम होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हमारा धर्म देखेंगे, आप अगर हमारा शरिया देखेंगे तो हमारा धर्म हमें खुद ही बोलता है कि सबसे मनहूस काम है कि कोई किसी को तलाक दे। तो हमारा मज़हब भी इनफैक्ट कभी किसी को परमिशन देता नहीं है कि एक्सट्रीम स्टेप के बगैर आप किसी को अननेसेसरीली अपने ईगो के चलते आप किसी को तलाक दें। यूसीसी पे भी चर्चा चल रही है और उसका भी ड्राफ्ट बन रहा है, लोगों से राय मांगी जा रही है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो चाहे वो सिविल लॉ हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये कदम सरकार का कैसा है? मेरा ऐसा बोलना है कि मुसलमानों को आगे आकर इस चीज में मोदी जी का सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के संविधान में हर लॉ बनाया हुआ है। मुस्लिम लॉ इज़ डिफरेंट, हिंदू लॉ इज़ डिफरेंट। ये हमारे कोर्ट में भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है,
और हाई कोर्ट में भी चलता है। बदलते समय के साथ क्या क्या चीजें नहीं बदलनी चाहिए? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो यूसीसी का जो मसौदा है, पहले ये लोगों को पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। बिल्कुल। अभी किसी को मालूमात नहीं है, हमने बोल दिया, ये एक वर्ड निकाला और ये विरोधियों ने जो है इसको लोगों को बहकाने का काम चालू कर दिया। तो ये चीज को पहले लोगों को ज्यादा विरोध जो है, मैं कह रहा हूँ यूसीसी के बारे में मैं बोलता हूँ सर, अभी पार्लियामेंट में उसका ड्राफ्ट ही नहीं हुआ है, तैयार लेकिन हुआ है। विरोध अभी से ही शुरू हो गया है। कई जगहों पे लोग ड्राफ्ट आएगा जब भी हम लोग उसके ऊपर नहीं, डिस्कस करेंगे। अभी तो अननेसेसरी है बोलना, अभी क्या अभी होएगा। कई जगह हमने खबर भी हमें देखी थी कि विरोध के लिए एक स्कैन मस्जिदों के बाहर लगाया गया और लोगों को बोला गया कि आप सर, हमारे जो बड़े बड़े इमाम है, जैसे कि पंजाब के शाही इमाम है, उसने बोला इसके बारे में आप डिस्कस ही मत करो यूसीसी के बाद। अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं, कुछ नहीं आया। पार्लियामेंट में जब पास होएगा, किसको फायदा है किसको नुकसान होएगा, जब भी हम लोग डिस्कस। कुछ कहना चाहेंगे? सर, यूसीसी पर मतलब सिर्फ ये जो दर्शाया जा रहा है कि मुस्लिम्स को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका एक ब्रॉड व्यू देखेंगे ना, तो हिंदू लॉ भी उससे इफेक्ट होगा। हाँ, वो तो सबके लिए होगा। हाँ, ऑब्वियसली वो सबके लिए होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अमेरिका जैसे देश में जाकर बस जाता है तो वहाँ एक ही कानून और सबको फॉलो करना पड़ता है। अपने घर में इसको लेके इतना बवाल है, लेकिन बाहर हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सऊदी चले जाएं, वहाँ का रूल एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, वहाँ का बड़ा सख्त रूल है। हम ब्रिटेन में चले जाएं, हम वहाँ का रूल एक्सेप्ट कर लेते हैं, अमेरिका। लेकिन हम इंडिया में आते हैं, हमको अलग अलग चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही रूल्स होना चाहिए। आज हम भारत से सऊदी जाते हैं तो सऊदी में एक तानाशाही है, मीन्स वहाँ जो कानून है आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो कानून यहाँ पे हमको भी उसका एक्सेप्ट करना। जो कानून सबके लिए हो वो हमारे लिए भी लो। नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है और उन देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो वो चाहे सऊदी हो, यूएई हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान देश में जा रहा है, सऊदी में जा रहा है, दुबई में जा रहा है, वहाँ पे जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो खुद उनको विजिट करने के लिए एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, वो हमारे मुसलमान समाज को इतना आगे तक लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम कंट्री में जा रहा है। तो उसके लिए भी कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि अरे वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। अरे तुम पॉजिटिवली लो ना, अगर देश का प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो तुम उसके लिए अच्छा बोलो ना। तुम उसकी हमेशा नेगेटिव ही बात करोगे कि ऐसा कर रहा है, गलत ही कर रहा है, गलत ही कर रहा है। अरब वर्ल्ड से भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दोस्ती है, वो बढ़ती दोस्ती कैसे देख रहे हैं? आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका में गए, इससे पहले भी बहुत लोग जाते थे। इससे पहले कांग्रेस के टाइम में रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता था क्या? हाँ, और आज देख लीजिए, आज मोदी जी का पूरा विश्व में पूरा झंडा लगा हुआ है। आज एक छोटे देश का वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का पैर छूता है। हाँ, ये हमारे देश के लिए कितना गौरव की बात है। हाँ, यूनाइटेड अमेरिका वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक मंदिर का इस बात से क्या दिक्कत? सर जी, शायद मुझे लगता है इनको पता नहीं है। जब भी मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, या श्री स्वर्गीय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो जितना स्वागत मोदी जी का हुआ है उससे तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का हुआ है जिनके मैंने नाम गिनाए। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको दिखा क्या कि मोदी के आने के बाद से स्थिति ज़्यादा खराब हुई, पहले ज़्यादा अच्छी थी? ऐसा लगा कि सर पहले दंगे वंगे नहीं होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लगा कि? नहीं, दंगे तो अभी पिछले 9 सालों में ऐसे तो कोई बहुत बड़े हुए हैं, ऐसा महाराष्ट्र में तो नहीं दिखाई दे रहा है। मगर ये मुझे कई राज्यों में लोगों ने बोला। मैं गुजरात में भी गया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि नहीं हुआ। हम दूसरे राज्यों में भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। लेकिन हमें बताया यही गया था कि अगर एक बार नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पूरे देश में माहौल इतना खराब हो जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा मुसलमान। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ कि आज मतलब एक आदमी को, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, एक बेसिक नेसेसिटी आफ्टर कोविड सबको एक ही चाहिए कि भाई फाइनेंशियली मैं स्टेबल रहूँ, भाई मेरे जीवन बचे, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, और मेरे को मतलब अगर कलकोट के हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो मेरा इलाज वहाँ फ्री में हो। आज एज ए यूथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि इस देश के अंदर आपका भविष्य अच्छा हो सकता है? ये विश्वास है कि नहीं है? ऑब्वियसली हो सकता है ना, हमारा देश भारत देश महान है, ऑब्वियसली सबका होगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया के दूसरे भी देश हैं और आप भारत में भी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो किसी को निराशा तब हो सकती है जब उसे लगे कि इस देश में मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, क्या बिल्कुल ऐसा नहीं, है? बिल्कुल नहीं। देश से कैसे निराशा हो सकते? हम भारत के लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करेंगे, सरकार का सपोर्ट रहेगा। ये देखिए, ये एक यूथ की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि
देश में रहना है और देश में जो भी नेतृत्व है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हम चाहते हैं बढ़ना। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर आज हमारे देश का युवा कहाँ है? हमारे देश के युवा बेरोजगार है, आपके सामने बेरोजगार है सर। देश का युवा बेरोजगार है। गैस का भाव क्या था? 400 रुपया था, आज हम लोग क्या गैस का भाव दे रहे हैं? सही कि आपने महंगाई का मुद्दा लिया, इस पर हम बात करें। 1100 रुपया हम लोग आज गैस का दे रहे हैं। जो कुछ भी बढ़ रहा है अंतराक्ष जो बाहर कंट्री है उनके वजह से ये डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ा था उनकी वजह से बढ़ा इसमें था। सब्सिडी भी सरकार ने हटाई है धीरे धीरे करके, क्या है कि क्योंकि ये कानून ये एक आया था कि भाई सब्सिडी आपको खत्म कर दी है। अभी देखो क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने लागू किया। कैसा, जो अपने आदिवासी लोग हैं, ऐसे लोगों को देने के लिए खर्चे तो आते हैं, वो पैसे कहाँ से तो मिलते एक बात कही जाती है ना कि आज कितने समय के लोगों साथ को महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। क्या आज से इनकम 10 बढ़ी साल है। पहले जो इनकम थी वही आज इनकम है क्या? नहीं नहीं, आज तो बहुत इनकम बढ़ गया ना, पहले कुछ और था। आज 10 साल पहले जो आप कमाते थे क्या अभी भी उतना ही कमा रहे हैं? नहीं, इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खर्चे में जो है वो कई पट बढ़ोतरी हो उनका गई। यही कहना है कि अगर आपकी आय बढ़ रहा है तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। सर बात फैसिलिटी की आती है कि अच्छी फैसिलिटी मिले। सर अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं है, वो ग्रैब ही करना पड़ता है। आज अगर मैं बिजनेस में हूँ, अगर एक वक्त पर अगर आज मैं एग्रेसिवली बिजनेस कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा इनकम बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? वो तो वही आएगा, उसके टक्कर का कोई है। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? मोदी के सामने कोई सामने है भी नहीं, जो ये आप मानते हैं? मानता हूँ। पता है, लेकिन अभी तक टक्कर देने वाला अभी तक एक ही आदमी है, राहुल गांधी। वो रियल है, फैक्ट एकदम। आप कुछ कहना चाहेंगे? चाहे मोदी आवे चाहे कोई भी आवे, बस हम हमारा फायदा देखेंगे। पब्लिक है, हम लोग गरीब लोग हैं। हम यही चाहेंगे पेट्रोल डीजल का भाव, और आजकल तो टमाटर का भाव ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ बोलिए। सर हमें हिंदुस्तान की पद यात्रा करने वाला पीएम नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के लिए काम करने वाला पीएम चाहिए। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी कहीं टक्कर देंगे? कहीं भी नहीं। 24 में क्या लग रहा है, कोई टक्कर या फिर मामला? सर इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ हर विषय पर पालघर के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हमने बात की, महिलाओं से भी बात की, उनकी भी राय लेने की कोशिश की। खुलकर लोगों ने अपनी बात कही है। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां अच्छी हैं उसके बारे में भी बात की, जहां उनको लगा कि इन नीतियों में कमी है उस पर भी बात की, क्या ज़रूरत है उस पर भी बात की, और 2024 को लेकर अपनी राय भी रखी। तो पालघर से मोदी को लेकर ये थी भाईजान की राय, भाईजान का ओपिनियन। यहां मुसलमानों के मन की बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं, जबकि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान 12% हैं। दिलचस्प तो यह है कि अगले साल जहां देश भर में आम चुनाव होंगे, वहीं महाराष्ट्र इसके अलावा विधानसभा चुनाव का भी साक्षी बनेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि उस परीक्षा में मुसलमानों के बीच कितना कारगर रहता है मोदी फैक्टर।